ये हैं आरा की अनारकली धर्मशिला देवी, जिनकी अक्टूबर 2020 में मृत्यु हो गई थी। इनके पति और ससुराल वालों ने दहेज लोभी पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर करके इनकी हत्या कर दी थी। और इनकी हत्या के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरा के चौरी थाने में दहेज हत्या का एक मुकदमा दर्ज किया और इनके पति और ससुराल वालों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 4 साल से इनके पति और ससुराल वाले जेल में बंद थे और आज जब वो जमानत पे बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि जिस महिला की हत्या के आरोप में वो 4 साल से जेल में बंद थे वो तो जिंदा है। उन्होंने एक ऐसे अपराध की सज़ा काटी जो कभी हुआ ही नहीं था। तब जाके उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत दी। पुलिस ने आरा के ही कहीं दूर दराज किसी और देश या किसी और शहर में नहीं बल्कि आरा के ही मीरगंज इलाके में अबला नारी धर्मशिला देवी को अपने नए पति और 2 बच्चों के साथ रहते हुए बरामद किया, सकुशल और तंदुरुस्त। जब अबला नारी को पुलिस ने बरामद किया तो अबला नारी ने ऐसी मार्मिक और दर्दनाक कहानी सुनाई कि आपका कलेजा दहल उठेगा। अबला नारी ने कहा कि उनकी शादी छपरा के दीपक से हुई थी, लेकिन दीपक उनके साथ मार पिटाई करता था, इसीलिए भाग के वो अपने मायके आ गई। लेकिन वहाँ 2 महीने बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई और मां की मृत्यु के बाद पिता अवध बिहारी सिंह उनके ऊपर गलत निगाह रखने लग गए और इससे परेशान होकर अबला नारी रेल से कटने के लिए आरा स्टेशन पहुंच गई। लेकिन वहां अचानक से एक देवदूत आता है और उनकी जान बचा लेता है, उन्हें मरने नहीं देता। और फिर धर्मशिला देवी ने उस देवदूत से अपनी मांग भरवा ली और उसे अपना दूसरा पति मान लिया और उसके साथ आराम से आरा के ही मीरगंज मोहल्ले में रहने लग गई। 4 साल में अबला नारी धर्मशिला देवी को 2 संतान सुख की भी प्राप्ति हुई और वो अपने नए पति और 2 बच्चों के साथ बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। वहीं उनके पुराने पति और ससुराल वाले 4 साल से जेल में एक ऐसे अपराध की सज़ा काट रहे थे जो कभी हुआ ही नहीं। अब जब धर्मशिला देवी जिंदा प्रकट हो गई हैं तो इन्होंने जो अपने पिता पे आरोप लगाए कि पिता इनके ऊपर गलत निगाह रखते थे, उसके लिए पुलिस इनके पिता के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। लेकिन अबला नारी ने एक पति के रहते हुए दूसरी शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, जिंदा होते हुए भी अपने पुराने पति और ससुराल वालों को 4 साल तक जेल में सरवा दिया। इसके लिए इस अबला नारी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि ये देवी है, ये पीड़िता है, ये अबला है। यही हमारे देश का कानून है, यही दहेज हत्या की सच्चाई है। आरा रहते हैं। हाँ, मीरगंज। हाँ, शादी की है? हाँ, दूसरा शादी किए हैं। वो हैं संटू से शादी किए। पहला शादी किससे हुआ था? उसका माने के पहला शादी हुआ द्वार पर से। माने किससे हुआ? दीपक से। कहाँ पर? कौन? छापारा। अच्छा, तो 4 साल में आप दूसरा शादी कर ली। हाँ। आपके पापा केस कैसे कर दिए कि आपका हत्या हो गया? तो हम नहीं जान रहे कि माने के अथी केस किया हत्या के। हाँ। आपके पापा केस किए थे, आप नहीं जानती थी? नहीं, हम कुछ भी नहीं जान रहे हैं, हमारा पता नहीं है। कब पता चला आपको? हमारा तो पता नहीं है कभी। आज कहाँ गई हैं, जानती हैं? हम तो आ रहे हैं कोर्ट में। हाँ। तो आपके पति पहले वाले कहाँ हैं, इनको नहीं पता है? नहीं। जेल गए हैं, पता है आपको? ना, पता ना है। जेल गए हैं, नहीं पता है ना। अच्छा, आपका नैहर कहाँ है? जनपुरिया है। शादी पहला कहाँ हुआ था? छपरा हुआ था। पति का नाम क्या था? दीपक नाम था। अभी के वाले पति का नाम क्या है? संटू नाम था। संटू। हाँ। मीरगंज शादी हुआ है? हाँ। आपके पापा आपके ऊपर कार्रवाई मांग करती है? झूठा केस में फंसा दिए आपके पति को? हाँ। आपके साथ कुछ गलत व्यवहार भी होता था? हाँ। कौन करता था? माने कि कह रहे ना कि गलत की काम किए करेंगे तो हम इसके लिए तो भागे। कौन गलत काम करता था? पापा करते थे। आपके पापा? हाँ। आप इसी वजह से घर से भागी थी? हाँ। अच्छा, भाग के कहाँ गई थी? भाग के चल गया थे, माने के बस था के आरा स्टेशन उतर गया था। हमें माने कि जा रहे हैं ना तो टेम्पू वाले संटू माने कि धा लिया हाथ, तो तुम्हारे कह रहे कि तू माने कहाँ जाएगी, चलो हम तुम्हारे साथ में घर। तो 2 दिन के बाद शादी के लिए